सुगना सपना भइले सुगना सपना भइले अच्छा के में घटल घटनवा सुगना सपना रोबे बेटी नाती सुगना के याद में धड़केला सुगना के याद में धड़केला सुगना के याद में धड़केला अरे अरे चके में घटला घटनवा। आप हैं श्रीमान हरिंदर राय मुजफ्फरपुर से, और श्रीमान हरिंदर राय जी के स्वजन से ये 100 रुपए के दान मिला है। हरिंदर जी, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, प्रभु से आपके लिए मंगल कामना है। बहुत बहुत साधुवाद। अरे सजना सपनावा भइले
रोने लगी, छाती पीटने लगी कि अचखे में अरे घटला घटनमा सजना सपनमा भइले ना, सजना सपनमा अरे भइले ना। जो ही बाबूजी सुलोचना रोने लगी, छाती पीटने लगी, आंख से बरबस आंसू बहाने लगी, सुनते ही लंका के निश्चरनी सब दौड़ गए, दौड़ गए। ज्यों ही दासी लंका के निश्चरनी सुलोचना की अग्नों में पहुंचती है, सारी ने मांग बिदारी है। तुरंत सुलोचना सबसे पहले मांग की सिंदूर को धो देती है, कलाई में हरी भरी छुरी है, पत्थर पर पटक पटक के फोड़ देती है, मांग के सिंदूर धो देती है और छींटदार साड़ी जो सुलोचना पहनी थी उतार कर सफेद वस्त्र धारण करती है, सारे गहना जेवर दासियों में बांट देती है, विधवा बन करके कटा हुआ भुजा को गोद में उठा लेती है, उस राजभवन को त्याग देती है जो सोना के बना हुआ कक्ष है, सोना का बना हुआ भवन है। रोते हुए सुलोचना निकल जाती है सोने के भवन से। आगे जब बढ़ती है तो सारे लंका के निश्चरनी सुलोचना के पीछे पीछे रोती जा रही है। कहने बिरछिया ये चिरई अखो तो बाल गईलू जाके, अपने स्वामी के लिए सुलोचना रो रही है। असुना कई के आगी न मान हो, सुना कई के आगी न मान। कबना बिरछिया चिरई कोतवाल गईलू जाके, कोने बिरछिया चिरई कोतवाल गईलू जाके, सुन के अंगना मारो, उड़ गईलो पंखिया, उड़ गईलो पंखिया पसार हो, सुन के अंगना मारो। अच्छा, आहा हा हा। और आप हैं श्रीमान धनेश्वर राय और ग्राम टारी से आपके स्वजन से ये 50 रुपए के दान मिला है प्रभु के दरबार में। धनेश्वर बाबू, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। आपके लिए प्रभु से मंगल कामना करते हुए आगे निवेदन करने जा रहा हूं। के डोरी तोरी चल गई छुपे छोरी, कोने नगरिया कोने नैया के डोरी तोरे चल गई छुपे छोरे, कोने नगरिया कोने गाँव। नैया के डोरी चल गई छुपे
और सुलोचना छाती पीटती है, रोती है, सर पटकती है, असुना कई के आगे ना सुनवा के आगे ना उड़ गईला पंखिया पसारो, उड़ गईला पंखिया पसारो, उड़ गईला पंखिया पसारो, उड़ गईला पंखिया पसारो। रोती जा रही है सुलोचना, आगे आगे कटा हुआ भुजा लेकर बाबूजी गोदी में फुट फुट कर बेचारी रोती है। कौन नहीं रोएंगे? सुलोचना जब अपने पति के ये दशा देखती है, हृदय फट जाता है, आंसू की धार बहने लगती है। अब सुलोचना की दशा देखकर लंका के हजारों निश्चरनी इनके पीछे पीछे रोती है, बिलखती है, छाती पीटती है। लंका में कोलाहल हो गया, लंका में हल्ला हो गया, और जिस मार्ग से सुलोचना जा रही थी उसी मार्ग के सामने में 18 हाथ के ऊंचे सिंहासन, और उस सिंहासन पर रावण विराजमान है। लंकापति रावण अपने दरबार लगा करके बैठा है। रावण की दृष्टि पड़ी, 18 हाथ के ऊंचे सिंहासन पर बैठा है। दूर से ही लंका के गति विधि पर रावण नजर रखता था। रावण देखा कि हमारे लंका में धूल उड़ रहा है। रावण को पहले डर हो गया कि कहीं वही पहले वाला बंदर तो नहीं आ गया। वो बंदर, हाँ वही बंदर जो लंका जलाया था। रावण के लंका कौन जलाया था? रावण के लंका कौन जलाया था? हनुमान जी। ये कही छे हमें तो ही जल लो रे। बोलिए बजरंगबली की जय। हनुमान जी जलाया था। बउआ बोलिए कौन जलाया था? हनुमान जी। आप लोग क्लास में ही नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, पता है न कि सोना के लंका रावण को हनुमान जी ने जलाया था। अच्छा, भगवान करे कि आप भी हनुमान जी के तरह अग्रगण्यम हो जाए। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी से बढ़कर ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं है। इन बच्चों के लिए आशीर्वाद है, हिम्मत तो किया। बोलिए बजरंगबली की जय। वो डर दिल में बैठा के गई, वो डर दिल में बैठा के गई, वो लंका जरा के गई। आई लंका में अरे वीर हनुमान पूरा लंका जरा के गई। आई लंका में अरे वीर हनुमान पूरा लंका जरा के गई। आई लंका में वीर हनुमान पूरा लंका जला के गए। आई लंका में अरे वीर हनुमान पूरा लंका जला के गए। वो डर दिल में बैठा के गए, डर दिल में बैठा के गए। ए बाबा पूरा लंका जला के गए, जला के गए। आई लंका में अरे वीर हनुमान पूरा लंका जला के गए। ए बाबा अरे वीर हनुमान पूरा लंका जला के
शोक के बीमारी उतने गो रावण कैसे लंका के जारी उतने गो रावण कैसे लंका को जारी अरे उतने गो बानर कैसे लंका के जारी उतने गो बानर कैसे लंका के जारी डर दिल में बैठा के गई और आप हैं श्रीमान पंकज जी और पंकज जी के सौजन से 20 रुपए के दान है। भगवान की कृपा बनी रहे पंकज जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डर दिल में बैठा के गई हो पूरा लंका जला के गई आई लंका में हूँ अरे वीर हनुमान पूरा भले कंजूसी हो गेले आ भूख लग गेल की हे ई हाथ उठे दिल के ए ए तोरा भूख लग गेलो नहीं नहीं तोरे कहे छ उजरा सुटर वाला तो ही ना हाथ उठेलो अच्छा मंजे जी ए बउआ के खिले दियो भूख लग गेली जे कार नहीं करे छी अब लाज लग गेली उठाइए दोनों हाथ बोलिए बजरंगबली की जय। अनुराग जी के मम्मी जी हैं, ये 50 रुपए के दान है। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, आपके बाल बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े, प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे, आपके लिए मंगल कामना है। और आप हैं धर्मेंद्र राय के मम्मी जी, और धर्मेंद्र राय के मम्मी जी के सज्जन से 50 रुपए के दान आया है। तो माता जी के लिए भगवान से मंगल कामना करते हैं, भगवान इन पर कृपा बनाए रखे। बहुत बहुत साधुवाद मैया जी। आई लंका में वो अहो बजरंग बली औत लंका जल के गई। रावण को वही डर सताने लगा कि फिर से कहीं वो बंदर तो नहीं आकर के धूल उड़ा रहा है हमारे लंका में। भय के मारन रावण 10-20 बड़े बड़े बलवान योद्धा को बड़े बड़े बड़ा बलशाली बलवान पहलवान को भेज दिया। देखो अगर कहीं कोई बंदर नजर आए तो उसे चबा जाना, हमारे दरबार तक उस बंदर को मत आने देना। बोलिए बजरंगबली की जय। बाबू हो, अब वो सब पहलवान दौड़ गया, दौड़ कर गया, सब अपने अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर, भाला बर्छी लेकर, धरो पकड़ो मारो। हल्ला करते हुए जब वहां पहुंचा तो झोंक गई तब सी, सभी पहलवान के सर झुक गया। क्यों? तो वहां कोई बंदर नहीं, वहां पर रावण की पुतहू है। सोचना है, रोती आ रही है, बिलखती आ रही है, गोदी में किसी का कटा हुआ भुजा है। जब रावण के पहलवान की देखा, शर्म से सर झुका लिया। सुलोचना रोते रोते आगे, और वो सारे पहलवान उस निश्चरनी के साथ पीछे पीछे आया।
सुलोचना ज्यों ही रावण के दरबार में आई तो सबसे पहले जाकर अपने पतिदेव के कटा हुआ भुजा को लेकर के रावण के सिंहासन के सामने रख दिया। हाथ जोड़ करके रावण से कही, पिता महाराज देखिए आपके कर्मों का क्या फल मिला है मुझे। हे लंकापति महाराज रावण, पहचानिए ये भुजा, देखिए ये किसका भुजा है। रावण देखा, रावण उस कटा हुआ भुजा को देखा, लेकिन रावण पहचान नहीं सका। रावण सुलोचना से पूछा, ये किसकी भुजा है। सुलोचना रोने लगी। सुलोचना व्याकुल हो गई है, विधाता जब ये भुजा लंका में होते थे तो एक बार अगर ये भुजा उठ जाए तो देवलोक के देवता थरथरा जाते थे, और इसी भुजा के बल पर लंकापति रावण के दरबार में देवराज इंद्र बंदी बनकर आया था। आज ये भुजा जो ही तन से अलग हो गया तो हमारे ससुर हे भगवान ये भुजा नहीं पहचान पाते हैं। हाथ जोड़कर सुलोचना कही, है लंकापति महाराज रावण, ये आपके प्रिय पुत्र, आपके बेटा इंद्रजीत का कटा हुआ भुजा है। रावण कहा, सुलोचना तुम्हारी मति मारी गई है, क्या बक रही है। कौन इस दुनिया में मेरे बेटे को मार सकता है, क्योंकि मेरा बेटा 14 वर्ष तक नाड़ी नींद आहार के त्याग कर कठोर तपस्या किया है, और ऐसे तपस्वी को कोई माय के लाल धरती पर मार नहीं सकता। सुलोचना कही कि हे लंकापति महाराज रावण, ये आप नहीं, आपका अहंकार बोल रहा है, बताइए। कहा कि लंकापति महाराज रावण, पहले इनको देखिए, जिसमें हीरा जवाहरात मणि माणिक के जो कंगन सोने की गहना जो पहना हुआ था, आभूषण जो पहना हुआ था, यों ही वो चीख चीख कर कह रहा है कि मैं मेघनाद का भुजा हूं, लेकिन रावण मानने के लिए तैयार ही नहीं। यही रावण का अहंकार है, और यही अहंकार रावण को डुबा दिया। जय हो मालिक। सुलोचना गई कि हे लंकापति महाराज रावण, आपके कर्मों के फल हमें भुगतना पड़ रहा है। आपके वजह से इस भरी जवानी में मैं विधवा हो गई हूं, और आप अपने प्रिय पुत्र के भुजा को नहीं पहचान पा रहे हैं। हे लंकापति महाराज रावण, अभिमान के शिखर से नीचे उतरिए और नीचे आकर के अपने बेटे के भुजा को हृदय से लगाइए। लाख विनती किया, तब रावण सिंहासन पर से नीचे उतरा। आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए, माता बहन को प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, साइड से देखें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। रावण जब नीचे उतरा, उस भुजा को देखा, और देखने के बाद रावण के आंख में आंसू नहीं आया। कहा, सुलोचना क्या है ये। कहा, आपके बेटा का कटा हुआ भुजा है। मैं हाथ जोड़ती हूं, अगर आप रावण, आप यदि राम से यों ही दुश्मनी करते रहे तो एक एक करके लंका का सर्वनाश हो जाएगा। इसीलिए लंका को सर्वनाश से बचाइए, और सीता को आगे करके और श्री राम के चरण में जाकर के क्षमा मांगिए और राम से समझौता कर लीजिए।
राम जी जो चाहे तो क्या नहीं होता। 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 कर ले रे भाई, कर ले रे भाई, कर ले रे भाई, प्रभु से समझौता। कर ले रे भाई प्रभु से समझौता। और विचार करिएगा, और राम जी जो चाहे तो जल पे थल है, थल पे आसमान है, फिर भी न एक दूजे को बोझा समान है। जल पे थल है, थल पे आसमान है, फिर भी न एक दूजे को बोझा समान है। ऐसा ये जहान है बिन खंभे के मकान है। ऐसा ये जहान है बिन खंभे के मकान है। राम जी जो चाहे तो क्या नहीं होता। प्रभु जी जो चाहे तो क्या नहीं होता। प्रभु जी जो चाहे तो क्या नहीं होता। राम जी जो चाहे तो क्या नहीं होता। कर ले रे भाई प्रभु से समझौता, और राम जी जो चाहे तो क्या नहीं होता। क्या नहीं होता। सुलोचना समझाती है, लेकिन रावण की समझ में कहाँ आएगा। रावण कहा बकवास बंद करो, मैं उस तपस्वी के आगे जाऊं हाथ जोड़ने के लिए? कदापि नहीं। सुलोचना कही मत जाइए, मेरा काम था कहना, आप यदि नहीं करेंगे तो हमें कोई हर्ज नहीं। मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगी, हे लंकापति महाराज रावण, एक अबला को, एक विधवा को थोड़ी सी आपकी जरूरत है। क्या जरूरी है सुलोचना? सुलोचना कही कि हे लंकापति महाराज रावण, आप थोड़ा रामादल जाइए, भगवान के बांद्री सेना के बीच भगवान श्री राम के चरण में जाइए। कहा क्यों? सुलोचना कही कि हमारे पति देव के कटा हुआ सर प्रभु श्री राम के चरण में पड़ा है, आप उनसे मेरे पति के कटा हुआ सर मांग कर ला दीजिए। एक बार अपने पति देव के कटा हुआ सर देखकर और सर्वदा के लिए उनके साथ जलकर भस्म हो जाए। रावण कहा नहीं। रावण
आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं है। मांगना भिखारियों का काम है। हाँ सुलोचना, यदि तुम कहो तो अभी जा रहा हूं और राम लक्ष्मण उन दोनों के सर काट कर ले आता हूं और तुम्हारे आंचल में डाल देता हूं, लेकिन कटा हुआ सर मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। सुलोचना कही कि धिक्कार है, तू कैसा बाप है, थोड़ी सी भी लज्जा नहीं है लंकापति आपको? आपके सामने आपके पुत्र वधू बिलख रही है, रो रही है, आंसू बहा रही है, और आप लंकापति रावण झुकने का नाम नहीं लेते, उस राम और लक्ष्मण के सर काटने की बात करते हैं। आप 7 जन्म ले लीजिए, लेकिन उस राम लक्ष्मण के सर आप नहीं कट पाएंगे, क्योंकि अखिल ब्रह्मांड के वो राम नायक है। आप उसका सर नहीं काटेंगे। आप हमारे पतिदेव के सर मंगा दीजिए किसी तरह से। आप नहीं जाएंगे तो किसी को भेजकर हमारे पतिदेव के कटा हुआ सर मंगा दीजिए। रावण कहा नहीं, हम अपने किसी भी दूत को नहीं भेजेंगे। अगर तुम्हें मांगना है तो स्वयं जाकर के मांग लो। सुलोचना अपने पति के कटा हुआ हाथ उठा लिया और चल दिया वहां से, रोते बिलखते हुए चल देती है। आज जब सुलोचना उस कटा हुआ भुजा को देखती है तो रोना याद आता है सुलोचना को। वो दिन याद आता है जब थोड़े से सुलोचना उदास हो जाती थी तो यही कटा हुआ हाथ आगे बढ़ करके सुलोचना के आंख के आंसू पोंछ दिया करता था। आज सुलोचना रो रही है और हाथ जर के भांति गोदी में पड़ा है, लहू लुहान होकर के पड़ा है। सुलोचना उस हाथ को देखती है, उस भुजा को देखती है और फूट फूट के रोती है कि तोहरा से राजी ना ये बलम दी, आहो तोहरा से राजी ना